ये एक बड़ी खबर है। जेवर क्षेत्र का जो एरिया था, जेवर एयरपोर्ट का जो एरिया था, अब उसे आप सीधे सीधे टप्पल में जोड़ सकते हैं। हालांकि टप्पल डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में पड़ता है, लेकिन यमुना अथॉरिटी के अंतर्गत टप्पल में जो विकास कार्य होगा उसको लेकर लोगों में चर्चा बनी हुई है। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, टप्पल से अपडेट यह है कि टप्पल में नगर पंचायत खत्म कर दी गई है। जी हाँ, कुछ समय पहले तक टप्पल ग्राम पंचायत हुआ करती थी और कुछ समय पहले ही उसे नगर पंचायत का दर्जा दिया गया था। लेकिन जब व्यवस्था बनाई गई आगामी चुनाव को लेकर, तो सुनने में आया है कि टप्पल की जो नगर पंचायत का एक दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया है। अब यमुना अथॉरिटी टप्पल का क्षेत्र देखेगी और जो विकास कार्य होंगे उन्हें भी अथॉरिटी द्वारा ही कराया जाएगा। किस तरह से देखते हैं आप? सरकार ने टप्पल को नगर पंचायत के दर्जे जो था वो वापस ले लिया है और ये नोएडा प्राधिकरण के अंदर जो है दोबारा से समाहित हो चुका है। नगर पंचायत का जब से दर्जा सुनाया हमें बेहद आहत हुए हम इस बात से, और नगर पंचायत दोबारा बहाल होनी चाहिए, हमारी ये मांग है प्रशासन से, शासन से। सर अथॉरिटी से कुछ बना ही नहीं है, अभी तक कोई लाभ ही नहीं हुआ, अभी तक आज तक कोई लाभ नहीं हुआ है सर। अथॉरिटी तो हमारे तरफ देख के, मतलब अथॉरिटी नोएडा जाए किसी काम के लिए, हमें नगर पंचायत सबसे ज्यादा, नगर पंचायत आनी चाहिए, नगर पंचायत चाहते हैं हम। टप्पल नगर पंचायत है तो यहाँ आदमी सुनेगा, यो साहब बैठे थे अब तक वो सुनते थे, ये सब सफाई कर्मचारी बेचारे हम में से ही हमसे उनसे फोन करते तुरंत सुनते थे, कोई नहीं पूछता सर। तो इसका जो लोकल लोग हैं, जो उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो हमारे इन्वेस्टर्स थे, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें यमुना अथॉरिटी की बजाय जो एनओसी ली हुई थी वो नगर पंचायत से लोगों ने ली थी और उसी के आधार पर यहाँ कॉलोनाइजर्स और बिल्डर्स ने अपने प्लॉट्स काटने स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन जब ये एनओसी के आधार पर, तब तो लीगल था, बट राइट नाउ जब से दोबारा से प्राधिकरण के अंदर आ गया है तो सब चीज़ें दोबारा से प्राधिकरण के अनुसार होंगी और जो अभी तक कंस्ट्रक्शन हो चुका है लीगल वो ध्वस्त कर दिया जाएगा। हाँ, तो ये एक बड़ी बात है कि जो लोग, एक आम आदमी है उसके लिए ये चीज़ फायदेमंद हो सकती है, जो टप्पल क्षेत्र का आदमी है उसके लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन जिन लोगों ने कॉलोनियाँ काटी हुई हैं या जो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने की दृष्टि से प्लॉट वगैरह खरीद चुके थे, उनके लिए अब आफत खड़ी हो सकती है। क्योंकि जिन लोगों ने टप्पल नगर पंचायत के नियमों को मानते हुए वहाँ पर प्लॉट लिए थे कि भाई ये जगह लाल डोरे में है या सेफ है या अनसेफ है, उस चीज़ को लेकर अब अथॉरिटी की जो नियम है वो वहाँ पर लागू होंगे और लोगों के लिए एक, जो कहने का मतलब है मेरा, कि लोगों के लिए एक परेशानी का कारण बन सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है। जेवर क्षेत्र का जो एरिया था, जेवर एयरपोर्ट का जो एरिया था, अब उसे आप सीधे सीधे टप्पल में जोड़ सकते हैं। हालांकि टप्पल डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में पड़ता है, लेकिन यमुना अथॉरिटी के अंतर्गत टप्पल में जो विकास कार्य होगा उसको लेकर लोगों में चर्चा बनी हुई है। तो ये सब कुछ सुनने में आया था कि टप्पल क्षेत्र में कुछ बड़े विकास कार्य होने हैं, जिसमें कि कोई एक लॉजिस्टिक हब की बात चल रही थी और कुछ और भी थे। क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो टप्पल क्षेत्र में लागू होनी है, टप्पल क्षेत्र में बनाई जानी है? देखिए, मेरा मानना बिल्कुल सही, मेरा मानना है कि ये यमुना प्राधिकरण के अंदर समाहित होने के बाद लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसा पहले भी ये सरकार हमारा आदेश कर चुकी है कि टप्पल में लॉजिस्टिक हब तैयार करा जाएगा और इसी चीज़ के लिए यही कारण था कि चीज़ें होल्ड थी, क्योंकि नगर पंचायत होने के बाद और यहाँ नोएडा प्राधिकरण अपनी चीज़ों को डिक्लेयर कर चुके थे कि यहाँ लॉजिस्टिक हब बनना है। इसी कारण से दोनों में ये विवाद था। तो और फैसला जो है यमुना प्राधिकरण के हक में आ चुका है और अब इससे चीज़ें जल्दी बेहतर होंगी पहले के मुकाबले और उम्मीद करते हैं कि 2023 में आपको कुछ नया कार्य जरूर देखने को मिलेगा टप्पल क्षेत्र में, क्योंकि 2023 में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा, फ्लाइट उड़ने लगेंगी, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है। तो टप्पल क्षेत्र में अगर ऐसा एयरपोर्ट जेवर में बनता है तो निश्चित ही टप्पल क्षेत्र में भी उसके फायदे मिलेंगे। अच्छा, जो लोग चेयरमैनी की तैयारी कर रहे थे, जैसा कि चुनाव आने वाला है, दिसंबर जनवरी में चुनाव होने हैं नगर पंचायत नगर निकाय के, उन लोगों को तो काफ़ी झटका लगा होगा। बिल्कुल, जो लोग तैयारी कर रहे थे उनका अच्छा खासा खर्चा हो चुका है, क्योंकि सभी वोटर्स को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ अपने तरीके अपनाते हैं और उन लोगों को अच्छा खासा इस चीज़ का झटका लगेगा। हाँ। और कुछ लोग तो मीडिया के अपनी फेसबुक आईडी से और कुछ अन्य रूपों से इस चीज़ की सहमति लेके और अपना जो चेयरमैन की तैयारी कर रहे थे वो अपने आप की वापसी
की तैयारी कर ली है और उन्होंने क्षेत्र की जनता का आभार भी प्रकट कर दिया है। जी, तो ये अपडेट था आप लोगों के लिए। टप्पल क्षेत्र के जो हमारे व्यूअर्स हैं, टप्पल क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके लिए ये एक बड़ी खबर है कि अब टप्पल क्षेत्र में जो नगर निकाय, नगर पंचायत होनी थी वो अब नहीं होगी और टप्पल क्षेत्र अब फिर से यमुना अथॉरिटी के अंतर्गत आएगा। जो भी वहाँ गतिविधियाँ होंगी अब यमुना अथॉरिटी कराएगी, जो भी विकास कार्य होगा वो यमुना अथॉरिटी कराएगी। तो देखते हैं कि यमुना अथॉरिटी क्या कुछ टप्पल क्षेत्र के लिए कराती है और लोगों को क्या कुछ इसका फ़ायदा मिलता है। बिट्टू अमरोही के साथ मैं चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।